नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल मास्टरिंग एफएनओ में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि निफ्टी अगले वीक कैसा परफॉर्म करने वाला है और किस टाइप की ट्रेडिंग बनेगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिए। तो अगर आपने देखा होगा कि लास्ट वीडियो जो मैं बनाया था उसमें भी मैंने मेंशन किया था कि निफ्टी का एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे था और ये अपर ट्रेंड लाइन के यहाँ पे जब भी निफ्टी आ रहा था तो यहाँ पे मार्केट रिएक्ट कर रहा था। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, एक बार मार्केट यहाँ पे आया था तो रिएक्ट किया था और नीचे की तरफ में पुश कर दिया था मार्केट। दूसरी बार जब आया तो यहाँ पे मार्केट आने के बाद से क्या किया कि यहाँ पे मार्केट से आने के बाद यहाँ से वापस मार्केट ने डाउन साइड के लिए मूव करना चालू कर दिया। और ये थर्ड इंस्टेंस है जहाँ पे मार्केट आया है यहाँ पे। तो मैं पहले ही वार्न किया था कि इस जगह पे जब मार्केट पहुंचेगा तो यहाँ पे क्या रहने वाला है कि एक ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन रहने वाला है। तो जो कि अभी आपने देखा है कि मार्केट में ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन यहाँ पे क्लियरली दिख के आना चालू हो गया है। ये डेली बेसिस पे है, ठीक है। अगर मैं इसी चीज़ को वीकली बेसिस में भी कन्वर्ट करके आपको दिखा दूँ तो वीकली बेसिस पे भी आपको क्या दिख के आ रहा है कि यहाँ पे मार्केट इस ट्रेंड लाइन के यहाँ पे रिजेक्शन लेना शुरू कर दिया है। अब आने के बाद से मार्केट क्या होगा कि अब यहाँ से तो मार्केट नेगेटिव हो गया, इतना तो समझ में आ रहा है। चांसेस ये है कि मंडे के दिन पे जब मार्केट ओपन होगा तो मार्केट में एक गैप डाउन ओपन होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहने वाली है। तो सबसे पहले आपको क्या है, अपना ट्रेडिंग जो है बहुत सिंपल रखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग जितना सिंपल रहेगा उतना आपको बेनिफिट रहेगा, ठीक है। अगर आप ऑप्शन बायर हैं या ऑप्शन सेलर हैं या फ्यूचर ट्रेड करते हैं, किसी भी कंडीशन में अपने ट्रेडिंग को आप सिंपल रखिएगा तो एक बेटर रिजल्ट देगा आपको। मैं एक छोटा सा कंसेप्ट आपको बताता हूँ। ये कंसेप्ट अगर आपने ध्यान दे दिया, सुन लिया तो आपको सच में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा इस चीज़ को समझने के लिए। मेजरली क्या होता है कि अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो ऑप्शन बाइंग में जो लॉस होता है उसके पीछे रीज़न जो रहता है, अगर आप देखेंगे तो रीज़न ये रहता है कि मल्टीपल ट्रेड्स लोग करते हैं या फिर गलत जगह पे एंट्री लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि मार्केट कहीं न कहीं क्या है कि आप पहले बात तो क्या है कि छोटे टाइम फ्रेम की जगह पे बड़े टाइम फ्रेम पे मूव हो जाइए, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम पे आपको क्या है, जैसे यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम दिख के आ रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफ़ाई करने की कोशिश करेंगे और फिर वहाँ से एक्शन लेंगे, तो फिर आपको एक बेटर रिज़ल्ट मिलेगा। तो सबसे पहले क्या रहने वाला है कि मार्केट में या ये बात याद रखिएगा कि मार्केट में कभी भी कोई डायरेक्शन बन रहा हो, ये जो मेरा जो ये ब्लू लाइन दिख के आ रहा है, ये ब्लू लाइन जो है वो 9 ईएमए है, ठीक है। तो 9 ईएमए एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है और बहुत सही जगह पे बताता है कि क्या करना है आपको। तो सबसे पहले आप डेली टाइम फ्रेम को फॉलो किया कीजिए और जब भी कोई ट्रेंड रहे, जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे देखें ये ट्रेंड आ रहा है, ये ऊपर मार्केट की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो क्या होगा कि छोटे-छोटे आप ट्रेड पकड़ने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे क्या होता है कि लॉस होने का संभावना बहुत ज़्यादा रहता है। तो अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो भी आप क्या कर रही है कि आप वीकली ऑप्शन की जगह पे मंथली ऑप्शन में जाइए, या फिर अगर आप स्टॉक ऑप्शंस करते हैं तो स्टॉक ऑप्शन से कीजिए या फ्यूचर जो अगर आप बाई करते हैं तो फ्यूचर्स में कीजिए। तो जभी भी मार्केट में कभी भी कोई मोमेंटम आ रहा होगा, मतलब कोई भी एक डायरेक्शन में चल रहा हो मार्केट, ठीक है। जब डायरेक्शन में चल रहा हो और डायरेक्शन में आने के बाद से मार्केट में कभी भी आपको राइट बाइंग की अपॉर्चुनिटी हमेशा इस 9 ईएमए को ही देखनी है, ठीक है। ये डेली टाइम फ्रेम पे देख लिया आप। डेली टाइम फ्रेम पे 9 ईएमए पे कभी भी मार्केट अगर आता है तो इसको आपको नेगेटिव नहीं होके ये इस जगह पे आपको पोजीशन अपसाइड के लिए, डायरेक्शन के लिए के जिस जो मेन डायरेक्शन है उस मेन डायरेक्शन की तरफ बनाना है। इस छोटे डायरेक्शन को नहीं कंसीडर करना है। जो मेन डायरेक्शन है, मेन डायरेक्शन पे बनाना है, बट जहाँ-तहाँ एंट्री नहीं होनी चाहिए। आपकी एंट्री हमेशा जो है वो 9 ईएमए पे ही एंट्री होनी चाहिए। तब जाके आपको एक बेटर रिजल्ट मिलना चालू हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल आपको मैं एक यहाँ पे दिखा दूँ, कि अगर आपने देखेंगे यहाँ पे तो मार्केट ने क्या किया है कि आया यहाँ पे, राइट? यहाँ पे 9 ईएमए पे रेड कैंडल बनाया, नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बना के अप लेके चला गया, राइट। अगर आप वही वीकली ऑप्शंस में करेंगे, थीटा डी के फास्ट होगा, प्रीमियम जल्दी गलेगा, आपको डर लगेगा, अल्टीमेटली वो प्रॉब्लम होने वाली है। बट मंथली ऑप्शंस में क्या होता है, टाइम वैल्यू। ऑप्शंस बाइंग में सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम क्या है कि टाइम की ही प्रॉब्लम रहती है ना, और टाइम कम होने की वजह से वीकली ऑप्शंस में करते हैं और थीटा डी के होता है और लॉस होता है। तो इससे बेटर मंथली ऑप्शन करिए, वहां पे टाइम रहेगा आपके पास में। जहाँ पे टाइम आपका दुश्मन जो है, ऑप्शन बाइंग का दुश्मन ही तो टाइम फैक्टर रहता है प्रीमियम में। तो अगर आप टाइम फैक्टर जो है उसको अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं तो एनीवेज आपकी ट्रेडिंग में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो जाने वाली है। तो सबसे पहले कभी भी 9 ईएमए पे मार्केट जब इस जगह पे पहुंचे तो जो मेन ट्रेंड का डायरेक्शन है आपको उस डायरेक्शन में ट्रेड करना है, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट है। और स्टॉप लॉस एनीवेज यहाँ पे बहुत छोटा रहने वाला है, क्योंकि जब भी डेली बेसिस पे अगर आपको इस 9 ईएमए पे ले रहे हैं तो 9 ईएमए के नीचे जब क्लोज हो जाएगा तो आपका हो गया, वहां पे एग्जिट कर लेना है। सिमिलरली अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे भी आया,
क्लोजिंग देखिए, क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखेंगे इस जगह पे भी ऊपर आया, फिर यहाँ पे नीचे बना, यहाँ पे क्या है क्लोजिंग, लेकिन 9 ईएमए के ऊपर हुआ है। तो अब देख रहे हैं कि ट्रेंड इसके अंदर मोमेंटम बरकरार रहा है, राइट। ये एक ऐसा जोन रहा है जहां पे आप देखेंगे ऊपर ट्रेंड लाइन था और नीचे जो है यहाँ पे 9 ईएमए का ये था। तो कहीं पे भी यहाँ पे 9 ईएमए के नीचे यहाँ तक क्लोज नहीं हुआ था, तो मार्केट में कहीं पे भी अपने को एक बड़ा मोमेंटम का संभावना खत्म हो गया था। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है यहाँ पे, इस जगह पे, इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग के जोन को देखिए, आइडेंटिफाई कीजिए कि यहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ है कि ये जो कैंडल है, ये जो रेड कैंडल बना है आज का, ये 9 ईएमए के नीचे क्लोज क्लोज किया है एंड इसकी बॉडी भी अच्छी है, यानी कि क्लोजिंग जो है वो लो पे ही क्लोज किया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इंडिकेशन दे दिया है कि मार्केट जो है अब यहाँ पे निगेटिव हो रहा है, यहाँ पे अब सेलर्स की एंट्री हो चुकी है। तो आप वीकली ऑप्शन के जगह पे अगर आप यहाँ पे मंथली का पुट बाई करेंगे तो वो बेटर रहने वाला है, क्योंकि अल्टीमेटली अब क्या रहने वाला है कि जब भी अब नेक्स्ट जो मैंने वही अपॉर्चुनिटी बता रहा हूँ कि नेक्स्ट जो रहेगा, ये कैंडल बहुत संभावना है कि यहाँ से एक यहाँ पे या तो गैप डाउन ओपन होगा या तो एक बड़ा रेड कैंडल जो है अपना मंडे को या ट्यूसडे को एक बड़ा रेड कैंडल यहाँ पे आने वाला है। मे भी हो सकता है ट्यूसडे को आ जाए, क्योंकि ट्यूसडे को निफ्टी की एक्सपायरी रहने वाली है। तो हो सकता है कि मंडे के दिन पे यहाँ पे एक छोटा सा कैंडल बना दे और ट्यूसडे के दिन में एक बड़ा सा रेड कैंडल जो है वो बना के अच्छा खासा मार्केट के अंदर में 250-300 पॉइंट का निफ्टी में गिरावट का संभावना दिखने को आ सकता है। तो ऐसे में अगर आप वीकली ऑप्शंस की जगह पे मंथली ऑप्शंस में करिए, आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगा, बेटर रिवॉर्ड भी मिलेगा। ठीक है, तो निफ्टी का ये तो दिख के आ गया। अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी अगर इसको एक ट्रेडिंग के हिसाब से अगर मैं बता दूं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो ये एक पर्टिकुलर जोन जो था, ये पर्टिकुलर जोन इसके यहाँ पे इस जगह पे क्लोज किया हुआ है। ठीक है, ये जोन के यहाँ पे आके क्लोज किया हुआ है। अब अगला जो है यहाँ पे एक सपोर्ट 25,600 के आसपास में सपोर्ट बन रहा है, फिर दूसरा दूसरा सपोर्ट जो है यहाँ पे बन रहा है। मार्केट कभी भी क्या रहेगा कि अगर ऊपर जब थोड़ा जाने की भी कोशिश करेगा तो वहां से वापस से सेलिंग का ही प्रेशर आने वाला है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या हो गया है कि यहाँ पे ट्रेंड जो है वो चेंज हो चुका है, जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अपने को डेली और वीकली टाइम फ्रेम पे दिख के आ रहा है कि मार्केट की डायरेक्शन जो है चेंज हो गई है, मार्केट का ट्रेंड जो है वो चेंज हो गया है। यहाँ पे इस हिसाब से अब आपको नीचे के साइड में ट्रेडिंग के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, जो कि हो सकता है कि 1 वीक का समय लगे। 1 वीक में ये पर्टिकुलर जो लेवल है 25,500 का, तो 25,500 से लेके नीचे इस पर्टिकुलर ज़ोन तक 25,250 तक के रेंज में मार्केट का आने का संभावना है। यानी कि जो पहला इस वीक खत्म होते-होते यानी कि फ्राइडे तक में संभावना ये रहने वाली है कि 25,250 के रेंज तक निफ्टी जो है वो नीचे की तरफ में स्लाइड करेगा। ठीक है? अब चलिए हम कुछ स्टॉक्स के बारे में देखेंगे और स्टॉक्स को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे जो मैं ट्रेंड के बारे में बताया वो वर्क करता है और रियली में आपको उससे हेल्प मिलने वाला है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे कुछ स्टॉक्स जो हैं वो सेलेक्ट किया हूँ, जिसको आपको बेटर आइडेंटिफिकेशन के लिए हेल्प करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप इस ट्रेंड को देख रहे हैं, इस ट्रेंड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट क्या है कि यहाँ पे चल रहा है, राइट। यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, अपसाइड का डायरेक्शन है। ये जो है फेडरल बैंक का चार्ट है। ये डायरेक्शन होने के बाद से मार्केट क्या किया, यहाँ से नीचे की तरफ स्लाइड किया, राइट। नीचे की तरफ स्लाइड किया तो आधे लोग यहाँ पे क्या हो जाएंगे, वो डर चुके रहेंगे। लेकिन मैं जो सजेस्ट किया कि आपको 9 EMA एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है, इसको फॉलो कीजिए। तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे भी जो क्लोजिंग हुई थी वो यहाँ पे 9 EMA के नीचे क्लोजिंग नहीं हुई थी डेली बेसिस पे। तो जो लोग भी यहाँ पे इस पर्टिकुलर को चार्ट को देखते हुए यहाँ पे सेलिंग का अपॉर्चुनिटी क्रिएट किए होंगे कि यहाँ पे नीचे सेलिंग के लिए किए रहेंगे, उनका क्या हुआ रहेगा, यहाँ पे क्या होगा, अच्छा खासा क्या आएगा, ये दूसरे दिन गैप अप ओपन होके इतना बड़ा कैंडल बनाया और उनका अच्छा खासा लेके चला गया रहेगा, उनका अच्छा खासा लॉस हो चुका रहेगा। क्योंकि ये गैप अप के बाद इतना फास्ट मूव करेगा, सामने वालों को समझ में को टाइम भी नहीं मिलेगा एग्जिट करने के लिए, या फिर ऑलरेडी बहुत ज्यादा लॉस दिख रहा होगा। तो ऐसे में हमेशा याद रखिएगा कि जब तक 9 EMA के नीचे क्लोज ना हो जाए तब तक हमारा डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं होता है, मार्केट की बिहेवियर चेंज नहीं होती है। अगर 9 EMA के नीचे क्लोज रहेगा तो डेफिनेटली चेंज हो गया, लेकिन जब तक 9 EMA के ऊपर क्लोज कर रहा है तो हर एक रेड का अपॉर्चुनिटी 9 EMA के ऊपर क्लोजिंग जो रहने वाला है वो आपको एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देगा इन द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। जो मेन डायरेक्शन है उस डायरेक्शन के तरफ में देगा। सिमिलरली अगर आप देखेंगे इसके अंदर में एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी दिखा है। दूसरी चीज है, हम लोग चलिए देखते हैं फेडरल एटर्नल के बारे में, जोमेटो के बारे में। अब जोमेटो का चार्ट को अगर आप देखेंगे तो जोमेटो क्या था कि यहाँ पे ट्रेंड, इसका जोमेटो का ट्रेंड क्या था, पॉजिटिव रहा है, राइट।
जब भी पॉजिटिव रहा है यहाँ पे आप देखेंगे कि हर एक क्लोजिंग यहाँ पे जो आ रही है, ठीक है, जब भी क्लोजिंग इसके अगर आप देखेंगे कि जब क्लोजिंग इसके 9 ईएमए के ऊपर रही है तो अप की साइड में रहा है, करेक्ट, या हमेशा अपसाइड के इसमें जा रहा था। ये एक ऐसा डायरेक्शन रहा है यहाँ पे, ये पहली बार एक यहाँ पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दिख के आ रहा है जो कि डाउन साइड में दिख के आ रहा है। ये पर्टिकुलर जो ट्रेंड है, इस पर्टिकुलर ट्रेंड में भी चेंजेस नजर आ रहा है। यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन एक जो इसका एक जो मेजर ट्रेंड लाइन चल रहा था, ये वाला एक मेजर ट्रेंड लाइन था, इस मेजर ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हुआ है। और प्लस अगर आप देखेंगे यहाँ पे पहली बार यहाँ पे जब 9 ईएमए एक बड़े हेल्दी कैंडल से 9 ईएमए के नीचे क्लोज किया, आया, टेस्ट किया, इस ट्रेंड लाइन को जो था, इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे सपोर्ट लेके इसको प्रॉपर वे में तोड़ा है और यहाँ पे निकला हुआ है, राइट। तो 317 पे चल रहा है। इसका एक्सपेक्टेशन रहने वाला है कि ये 290 इस लेवल तक आने आएगा, पहला जो टारगेट रहने वाला है इस लेवल पे आने वाला है एट जोमेटो नीचे की तरफ में। तो यहाँ पे भी अगर आपको एक स्टॉक ऑप्शंस में अपॉर्चुनिटी बनेगी नीचे की तरफ में ट्रेड करने के लिए, इस लेवल के लिए ये पहला लेवल है। और ये जब टूटेगा तो याद रखिएगा ये बीच में यहाँ पे गैप बना हुआ है, राइट। ये जो गैप बना हुआ है, इस गैप को फिल करना भी मार्केट चाहेगा कि अगर इस लेवल तक आ गया तो इसको 270 से 275 के लेवल पे आएगा इस गैप को फिल करने के लिए। 290 बस टूट जाए तो यहाँ पे, यानी कि अभी भी यहाँ पे 317 से लेके 370, यानी कि यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 40 से 50 पॉइंट का जो है वो एक नीचे डाउन साइड का मोमेंटम हमको यहाँ पे जोमेटो के अंदर में दिख के आ रहा है, ठीक है। अब अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहने वाला है। इन केस अगर हम गलत हुए, इन केस गलत हुए तो क्या रहने वाला है कि ये अपना 9 ईएमए यहाँ तक इस नीचे आ ही रहा होगा, अगला कैंडल जो है 9 ईएमए के ऊपर बनाएगा, यहाँ पे आदमी स्टॉप लॉस ले लेगा, खत्म। यानी कि 317 पे चल रहा है, यहाँ पे जो है अप्रोक्सीमेटली 320 21 22 के रेंज में जो है यहाँ पे 9 ईएमए के ऊपर क्लोज हुआ था हमारा ट्रेड, हमारा कंसेप्ट वहाँ पे हम मान लेंगे कि हमारा जो ट्रेड था वो इनकरेक्ट था। नहीं तो ये पर्टिकुलर जो इस टाइप का जो कभी भी अगर आप देखेंगे पुराना किसी भी चार्ट में देखेंगे, किसी स्टॉक के चार्ट में देखेंगे, तो जब भी क्या होता है कि 9 ईएमए के नीचे एक बड़ा सा कभी भी ऐसे ऐसे रेड कैंडल बनेगा, उसका रिटेस्ट होने के बाद जब उसका ब्रेकडाउन होता है, तो ये ब्रेकडाउन जो है ये नेक्स्ट डे और उसके कमिंग 2 से 3 दिन के अंदर में काफी बड़ा गिरावट को इंडिकेट करता है। आप किसी का भी आप किसी भी स्टॉक का जो है वो चार्ट उठा के देख लीजिए, आपको अच्छा खासा समझ में आ जाएगा कि कैसे वर्क करता है। तो हमेशा क्या है कि ट्रेडिंग को सिंपल रखिए, 9 ईएमए का जो चार्ट है उस पैटर्न को ट्रेंड को फॉलो कीजिए। एंड मंथली स्टॉक ऑप्शंस में अगर आप करेंगे तो बेटर रहेगा, मंथली फ्यूचर्स में करेंगे तो बेटर रहेगा। रीजन रीजन ये रहता है कि अगर आप निफ्टी के ऑप्शन बाइंग ये सब करके अगर आपको लॉसेस हो रहे हैं तो इससे बेटर है स्टॉक ऑप्शंस में घुसिए। आपके पास टाइम फैक्टर रहेगी। यहाँ पे क्या है कि मार्केट में क्या है कि आप होल्ड कर सकते हैं, वहां पे क्या है कि थीटा डी के स्लो होने वाला है। तो वो कहीं ना कहीं क्या होगा कि कभी मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने किसी स्टॉक ऑप्शन को 5 रुपए पे खरीदा, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, 5 रुपए पे खरीदा, अगर वो मान लीजिए कि 4 रुपए आता भी है या 3 रुपए आता भी है, लेकिन आपके पास पूरा महीने भर का टाइम बचा हुआ है, ये वापस से 3 रुपए से जैसे मार्केट मूव करेगा वापस से 5 रुपए 7 रुपए 8 रुपए 9 रुपए लेके आपको यहाँ पे कवर करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन जो निफ्टी में बैंक निफ्टी में जो आप लोग वीकली बैंक निफ्टी में वीकली है नहीं, बट निफ्टी में या सेंसेक्स में जो वीकली एक्सपायरी के ऊपर ट्रेड करते हैं, वो कहीं ना कहीं मेजर लॉस के कारण होते हैं ऑप्शन बाइंग में। तो ऑब्वियसली आपको स्टॉक ऑप्शंस में अगर आप मूव करेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा, या फिर अगर आप निफ्टी में इंटरेस्टेड है तो मंथली ऑप्शंस पे किया कीजिए जिसमें थीटा डी के कम होता है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।